राधा के दिल में उठता शक अब उसकी नींदें छीन चुका था, क्योंकि हर दिन निहारिका किसी न किसी नई चाल के जरिए उसके और प्रथम के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। एक तरफ प्रथम का सच्चा और खामोश प्यार था, जो हर मुश्किल घड़ी में बिना कुछ कहे उसका साथ देता था, और दूसरी तरफ निहारिका का जाल था, जो धीरे धीरे राध्या के भरोसे को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। राध्या कई बार खुद से लड़ती कि वो अपने दिल की सुने या आंखों से दिख रही सच्चाई पर यकीन करे। तभी एक शाम, जब घर में सभी लोग किसी पूजा की तैयारी में लगे होते हैं और राध्या अकेले ही ऊपर वाले कमरे में प्रथम के लिए कुछ जरूरी फाइल लेने जाती है, तभी अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। राध्या का दिल तेज धड़कने लगता है और वो घबराते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो डर के मारे रुक जाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो चीखने ही वाली होती है कि तभी सामने से प्रथम की आवाज आती है, जो उसे शांत कर देती है। वो उसे संभालते हुए कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। उस एक पल में राध्या को फिर से वही भरोसा महसूस होता है जो वो खो चुकी थी। लेकिन उसी समय नीचे खड़ी निहारिका ये सब देख लेती है और उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि अब उसे और बड़ा खेल खेलना होगा। अगले ही दिन वो एक ऐसी योजना बनाती है जिसमें राध्या को पूरी तरह यकीन हो जाए कि प्रथम उसे धोखा दे रहे हैं। वो घर के एक पुराने बंद पड़े कमरे को सजाती है, जहां शीशों और हल्की रोशनी का ऐसा खेल होता है कि किसी को भी भ्रम हो सकता है। वहां वो एक ऐसा सीन तैयार करती है जिसमें दूर से देखने पर कोई भी इंसान गलत समझ बैठे। रात होते ही वो जानबूझकर राध्या को उस तरफ आने का मौका देती है और खुद पहले से वहां पहुंचकर एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी हो जाती है जिसे उसने प्रथम की तरह कपड़े पहनाए होते हैं, और अंधेरे में वो बिल्कुल प्रथम जैसा ही लगता है। वो उसके करीब जाती है, उससे धीमी आवाज में बात करती है और ऐसा दिखाती है जैसे दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता हो। राध्या दूर से ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और उसका दिल मानने को तैयार हो जाता है कि जो वो देख रही है वही सच है। वो बिना कुछ कहे वहां से लौट जाती है और पूरी रात अपने कमरे में बैठकर रोती रहती है। दूसरी तरफ निहारिका को लगता है कि अब उसकी जीत पक्की है और राध्या खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाएगी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अगले दिन राध्या अपने दिल की बजाय अपने दिमाग से काम लेने का फैसला करती है और सोचती है कि अगर ये सच है तो उसे पूरी सच्चाई जाननी ही होगी। वो चुपचाप निहारिका की हर हरकत पर नजर रखने लगती है और उसे पता चलता है कि निहारिका बार बार उसी कमरे में जा रही है। शक गहराने पर राध्या एक रात पहले से ही उस कमरे में छिप जाती है और इंतजार करती है। कुछ देर बाद निहारिका वहां आती है और फिर से वही नाटक दोहराने लगती है। इस बार राध्या सब कुछ साफ साफ देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। उसका दिल टूटने की जगह अब गुस्से और हिम्मत से भर जाता है। वो तुरंत वहां से निकलकर सीधे प्रथम के पास जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है। शुरुआत में प्रथम को ये सब सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन जब राध्या उन्हें उस कमरे में ले जाकर खुद सब दिखाती है, तो सच्चाई उनके सामने आ जाती है। निहारिका रंगे हाथों पकड़ी जाती है और उसकी सारी चालें एक एक करके सबके सामने खुल जाती हैं। घर के बाकी लोग भी ये सच जानकर हैरान रह जाते हैं और निहारिका को उसके किए की सजा मिलती है। राध्या और प्रथम के बीच जो गलतफहमियां थीं, वो पूरी तरह खत्म हो जाती हैं और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। राध्या को ये एहसास होता है कि सच्चा प्यार और भरोसा हर साजिश से बड़ा होता है, और अगर दिल साफ हो तो कोई भी धोखा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अंत में सच्चाई की जीत होती है और झूठ अपने आप हार जाता है। और यही सीख इस कहानी को खास बनाती है कि किसी भी रिश्ते में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होता है, और अगर उसे समझदारी के साथ संभाला जाए तो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। दोस्तों,
अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली और ट्विस्ट से भरी कहानियां देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।